क्या हुआ था, उसके बारे में जानते हैं? मेरा नाम इरशाद खान है। मेरा नाम इरशाद खान है। मैं वाड़ी में रहता हूँ और मेरा काम लावा खड़गांव में है। काफी दिन से मेरी जगह खड़गांव में ली हुई है, 2-3 साल पहले। तो हमारा खड़गांव में आना जाना कम है। काफी दिन से हमारी खदान में डस्ट और मुरुम पड़ा हुआ है। तो उस जगह को हम लोग बेचने निकाल रहे थे। तो बेचने निकालने के दौरान हम किसी सौदा कर रहे थे, तो जगह को गड्ढे की बोल के हम बेच रहे थे। लेकिन कुछ अवैध लोग, उसमें कमलेश हिरनवार, राजन हिरनवार, नन्ना हिरनवार, पंकज गावंडे, उसमें का 10 और चोरी चोर रहे थे। ये हमें 4 फरवरी को मालूम पड़ा। 4 फरवरी को मैं खुद स्वयं जाके देखा, कोई नहीं था। 5 फरवरी को जाके देखा, फिर कोई नहीं था। 6 फरवरी को जाके देखा, कोई नहीं था। 7 फरवरी को मैं खुद स्वयं गया मैं वहां पर, और ये सब लोग वहां गाड़ी लगा के माल भर रहे थे। और मुझे एक बात कह रहे थे कि बेटा तू इधर आना नहीं, मैं तेरे को काट के डाल देंगे और ऊपर चढ़ने की तेरी जरूरत नहीं है, और तू कहीं पर भी चले जा, तेरी कोई सुनवाई होने वाली नहीं बोले। कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं बोले, क्योंकि हमारा सारा सेटअप बैठा हुआ है। हम कल्मेश्वर थाने में देन देते, तहसील में देन देते, तो हम आज से थोड़ी कर रहे हैं बोले, तू जो हमको आज सिखा रहा है बोले। तो मैं वहां से अपनी जान बचा के धीरे से निकल गया। फिर मैंने लेटर दिया तहसील में, पुलिस स्टेशन में। फिर तहसील से मैंने अपनी पहचान के द्वारा से वहां पर चौकसी कराया। चौकसी होने के बाद इतने ब्रास माल गया अभी तक के, वो ब्रास बताए। और वो तहसील के लेटर मिलने के बाद मैंने थाने में लेटर दिया। उस थाने से फिर 2-4 दिन इसके लिए उसके लिए चला, लेकिन वहां के पीआई ने अपने को एकदम कोऑपरेट किए और अपनी कंप्लेंट लिए। समय चला गया उसमें, लेकिन कोऑपरेट किए उन लोगों ने। कोऑपरेट करने का एफआईआर किए, उनको अरेस्ट भी किए। मेरा ये कहना है कि ये लोग आज से नहीं कर रहे, मैं तो आज सामने में आया, क्योंकि मेरे पे इन लोगों ने पहले भी ऐसे अत्याचार किए थे। लेकिन मैं खुद हो गया आज सामने आया, इसलिए सामने आया कि आज अफू नहीं करेंगे तो हर लोगों पे ही होंगे। क्योंकि अभी 6 महीने पहले भी कोई लावे की खसरा नंबर 148 कोई लेडीज ने इनके ऊपर यही मुरुम खनन का आरोप डाल दिया, जो वाड़ी में ऑलरेडी दर्ज है। इसके पहले 2020 में फरवरी महीने में 171 में इन लोगों ने कम से कम 40 जनों ने मिलकर एक आदमी को मारे थे। उससे 307 भी दर्ज नहीं हो रहा था। फिर प्रेशर लाने के बाद 307 हुए। यानी इनका इतना खौफ है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते। तो अब मेरा सरकार से एक ही कहना है कि इन लोगों पे आरोप लगा के इनकी जांच की जाए कि इनके इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से, इतना इन लोगों को सपोर्ट आया कहां से, और इन लोगों को मिलता कहां से इतना सपोर्ट कि ये करते कैसे है, और सब फैमिली एक कैसी हो जाती है। यानी अवैध बाकी के लोग क्या करेंगे, फिर इनके डर के बनने रहेंगे का। आपको जान से मारने की धमकी दी गई और आपको प्रशासन से क्या कहना है, अगर आपकी जान की आज मेरी जान को कुछ होता है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, उसको कौन देखेगा। ये लोग तो अपना काम करके निकल जाते हैं, 1-2 लाख रुपए देके बाहर हो जाते हैं, और हर एफआईआर में हर जगह इनका यही है। आज मैं मर जाता हूं तो मेरी जान को मेरे घर फैमिली कौन देखने वाला है। अब क्या सरकार से मांग करूंगा? मैं सरकार से यही मांग है कि इन लोगों की जांच की जाए। जितनी प्रॉपर्टी आज तक की इनकी, जितनी अभी तक के काम है इनकी, जितनी खदानें हैं, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी इनकी भट्टे हैं, प्रॉपर्टी के काम है, गुडौन के काम है, तो इन लोगों ने कहां से जमा की इतनी। और कितनी खदानें आजू बाजू में जाती हैं? ऐसी कम से कम यहाँ पर अभी लेटेस्ट में चालू है 6-7 है, और खदानें कम से कम 40-50 खदानें यहाँ पर आसपास में। तो इनका परमिशन तो होंगे इनके पास में? ये बिना परमिशन से काम करते हैं। ये टेम्पर वाली एक लीज निकाल लेते हैं, पूरी साल भर खोदते हैं। आप जब कल्मेश्वर के तहसीलदार से मिलने गए, कल्मेश्वर के नहीं, अपना तहसीलदार नागपुर ग्रामीण आता है, वहां मिलने गए, तो वहां पे क्या चर्चा हुई, उन्होंने क्या कार्रवाई? मैंने स्वयं बताया कि मेरे जमीन पे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मुरुम चोरी हो रहा है। तो उन लोगों ने एक मौका चौकसी की टीम बनाए और वो टीम को वहां भेजे। 11 तारीख को उन्होंने चौकसी किया, उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ से सच्ची में माल चोरी जा रहा है, और चोरी जाने की वजह से उन्होंने वो अहवाल निकाले। अहवाल पे फिर मुझे ये लिख के दिया गया कि भैया कि तुम तुम्हारी सहूद की जमीन है, तुम खुद जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। शासन प्रशासन से सरकार से आपको न्याय नहीं मिला, आपकी आगे की भूमिका क्या है? मैं आगे की भूमिका मेरी यही रहेगी कि मैं इनके खिलाफ लड़ते रहूंगा। बस मेरे को से सिर्फ मेरे को मेरी जान के लिए पुलिस से प्रोटेक्शन मिले। अभी आपके मुस्लिम समुदाय में, और मुझे सर ये हर बार जातिवाद गाली देता है, ऐसी गालियां देता है कमलेश हिरनवार। आपके आयोग से आप चर्चा हुई क्या? जिस कार्यक्रम मैं बताया उनको, मैंने ये सब बातें बताया उनको। सर बोले कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अपना काम कीजिए, आप काम बराबर कर रहे हो, आप अपना काम कीजिए। जब आप
वहाँ पे जगह पर गए, स्पॉट पर गए, तो आपने कुछ वीडियो वगैरह बनाए, ऐसा मैंने एक हुआ? वीडियो बनाया ना, एक वीडियो बनाया, फिर मेरे पर इन लोग मारने के लिए दौड़े तो मैं वहां से निकल गया क्योंकि मैं अकेला था उस समय में, और मैं वहां से निकल चुका था। ठीक, धन्यवाद।